राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे अगहन गुरुवार व्रत कथा या महालक्ष्मी व्रत कथा। कहा जाता है कि यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वच्छ आनंदमय होनी चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को सुने। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को सुन सकते हैं। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पाठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होती है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम है, जैसे भूतल में उछाया, शक्ति, तर्पण, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृंति, अधिसृष्टि एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। इन्हें हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मालोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासश्रेणी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पांडव में पांडव, मालवती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदंती, केतकी वन में सुशीला और राज्य प्रजा में राज्य लक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वत्र चारों ओर सर्वभूत में सुपचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इनका यानी कि महालक्ष्मी माता की कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्र सौर नाम के राजा थे। वो बड़े पराक्रमिक राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञात था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुशील थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज्य प्रसार में रहें। इससे राजा को दुगना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपनी ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण की, हाथ में लाठी ली। लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण की, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भूसेन है। हम द्वारिका में रहते हैं। हमारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़ा होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उनकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, शांति से भर गया।
बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारी। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में रही। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका नाम राज्य उनका जन्म राज्य घराना में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। तब जाके बूढ़े की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए किस बारे में और इस बारे में पूछा। बूढ़ी रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज्य वैभव में रहती हुई रानी को अपने इसरो का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूल होकर राज्य द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस आदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ से ठहरना ठीक ना समझी और वहाँ से रूठकर वो चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धदेव के सुपुत्र मालधार से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य स्वभाव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रेय का राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रेय दामाद के पास खाने पहुंचे। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने लगे तो वहां पे ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्हें विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो रानी सांबाला के पिता है तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के साथ राज्य परिधान भेजकर बड़े ठठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रेय जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, भरे घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी
व्रत कराया। उसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यहाँ की सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उनके पिता के घर से थोड़ी नमक ले लिया। उसने अपने पिता के घर से थोड़ी नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसने उनके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ी धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इसलिए इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाई हुई सार। पति को इसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उससे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति संपत्ति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा भी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपन्न होती है। जय माँ लक्ष्मी। अब हम लोग जानेंगे अगहन बृहस्पति व्रतियों कथा का जो होता है नियम। अगहन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन कहलाता है। अगहन माह को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में एवं अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशीर्ष नक्षत्र से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन्हीं के शास्त्रों के अनुसार से नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक है मार्गशीरा नक्षत्र। इस माह के पूर्णिमा मार्गशीर्ष नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष माह के नाम से जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह की महात्म्य गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान में सहज ही सभी को प्राप्त हो जाएगी। तभी से इस माह में स्नान नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी तुलसी के पत्ते से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायण या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्ति भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करता है
उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं श्री कृष्ण पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।